साहब से पूछते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब एक बात है कि डॉक्टरी में आसान आसान नाम क्यों नहीं रखती, ये जापान चाइना और ये फिलिपिनो के नाम क्यों रखे? क्योंकि है ना वो आसान नाम बहुत ही शुरू, ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है जो आसान नाम है पहले यूज़ हो गया, वो ज़ाहिर है कुछ मुश्किल भी है। फिर फैंसी नेम्स होते हैं, एलोपेशिया मरीज के जो है फिर आता है डॉक्टर के पास। सही। हाँ सर जी मैं क्लियर कर इसमें दूं भी कि इसमें भी ग्लैमर है। नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं क्लियर कर दूं आफ्ताब साहब कि ही इज नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ये एलोपेशिया का नहीं बता सकते आपको। हाँ ये बता देंगे कि तेल छेल लगा ले सर पर, टेंड सही हो जाएगी आपकी। और एलोपेशिया सरसों बेसिकली का तेल आपका, है। हाँ 3 तेल मिक्स करके लगाया, मैं आपको बता रहा हूँ जुबैदा आपा मेल की तरह मैं बताऊँ, वो आंटी फिर पापा तुम्हारा टोटका वो हाँ निशान वही आप टोटका बता देंगे हाँ वो जी शुरू वो हो तो ये जाएगा। है कि नहीं फायदा वैसे ही बता दूं कि 3 तेल आप इक्वल क्वालिटी में मिक्स करके रख लें, और जितना आपको जरूरत हो मतलब सर पे जितना आप वो कैसे उसको गर्म करके सर पे लगाएं, और टेंड पे चढ़ा लें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है उसके ऊपर तौलिया बांधें, उससे स्टीम मिल जाएगी आपके सर को, आधे घंटे बाद उसको उतारें और धो लें, सर सेट हो जाएगा। लेकिन ये देख लें कि हमारी भी कुछ बीमारियां होती है जिसकी स्पेशली जैसे मैंने एसएलई का जिक्र है, उसके ना एलोपेशिया हो जाता है। तो अगर इनके ना और कोई सिम्टम्स नहीं है सिर्फ एलोपेशिया, तो फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा देना असल बेहतर में है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, एलोपेशिया का सबसे ज्यादा बेहतर आपको पता खुद करना है ना, तो अपने बाल को पकड़ें यहाँ से, ठीक है ना, एक बाल पकड़ा उसको स्क्वीज करें हल्का हल्का। अगर तो वो बाल बड़ा हो रहा है तो आपके जो पैल्पेला है जो जिससे बाल बनता है वो फट चुका है, ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप सरसों का सॉरी जैतून के तेल में वो जो यहाँ पे लड़कियां काजल लगाती है, जो लिपस्टिक नहीं काजल काजल। जो नीचे लगते हैं, उसको आप डिप करके लगाएं और उसके बाद काली टोपी पहने, क्योंकि सर गंदा बेड गंदा हो जाता है, तो उससे ये होता है कि वो रीजनरेट होता है, तो आपके बाल जो नए आते हैं वो काले आते हैं, अगर आपका व्हाइट भी बाल है तो। सही। ये चीज़ है। तो मतलब काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर साहब को आपको बताऊं, कुछ डॉक्टर्स नहीं मानते कि ऊपर के असर भी होते हैं, लेकिन आई डू बिलीव कि ऊपर की चीज़ें भी हैं जो कि खलाई मखलूक जिनको हम कहते हैं, अल्लाह ताला, कुछ डॉक्टर्स नहीं मानते। तो एक डॉक्टर साहब बड़े अच्छा लाल लाल हॉस्पिटल है जो पीटीवी के बिल्कुल सामने ही है, वहाँ के डॉक्टर थे, उनको मैंने कहा डॉक्टर साहब इनका पंगा ना लें, इनको देख लें, इनके ऊपर थोड़ा सा असर है। असर नहीं होता, हेल्थ होता, पटाख करके जो डॉक्टर लगे डॉक्टर हाँ इनको असर है। वो फिर काबू में भी नहीं आता, मतलब पंगे ना, मैंने कहा डॉक्टर पंगा नहीं लीजिएगा, काम खराब हो जाएगा। तो उसके बाद अब वो डॉक्टर साहब अभी तक है, वो मानते हैं, वो कभी कभार चले जाओ तो उनको याद कर सके, डॉक्टर साहब कुछ याद है, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, तो उनसे जब भी जाकर मिले बोले असर होता है या नहीं होता, तो सर उनको याद आ जाती है सारी बातें। अच्छा डॉक्टर साहब हम अपने पेशेंट्स के लिए, नॉर्मल आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बात करें तो किस तरह से क्या सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा एक नॉलेज आप हमारे लिसनर्स को दीजिए कि अगर कुछ उनको इस तरह फील हो रहा हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें इस तरह की कोई बीमारी है, तो वो किस एज से और क्या सिम्टम्स होते हैं? अच्छा, यूजुअली जो मेरी फील्ड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यंग एज में ही होते हैं। यानी कि अगर हम एसएलई की बीमारी का नाम लें तो वो यूजुअली यंग फीमेल्स के अंदर होता है, बिटवीन द एज ऑफ 15 to 35 स्टार्ट अच्छा। होते हैं। ओल्ड एज में भी हो सकता है, या कोई और सोजिशी लेकिन बीमारी ज्यादा होती जो है यंग एज की एवरेज बीमारी है वो यंग एज यंग एज। इसके अंदर जो है ज़ाहिर है जोड़ों में दर्द हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, एलोपेशिया हो सकता है, और साथ के स्किन रैशेज हो सकते हैं। तो ये सब अगर सिम्टम्स, अब बहुत सी खवातीन होती हैं सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो बर्दाश्त करती आ रही होती हैं जब तक कोई सीवियर ऑर्गन या कोई बड़ा आज़ा ना मुतासर हो जाए, फिर ज़ाहिर मजबूरन आना पड़ता है। सही। इस तरह के सिम्टम्स हो तो ज़रूर एक रोमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ सोजिशी बीमारियां हैं जैसे गठिया हो गई, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यानी जो कमर की सोजिशी बीमारी है, ये यंग मेल्स के अंदर होती है। सही। वैसे ज़्यादातर जो ये बीमारियां इत्तेफाक के ख़वातीन में ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे एक ही एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कमर के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, सोजिश हो जाती है, वो यंग मेल्स में होती है। तो इनकी ना खासियत ये है कि जोड़ों के अंदर स्वेलिंग और स्टिफनेस बहुत होती है। यानी सुबह उठेंगे तो 1-1.5 घंटे तक आप अपने आप को बिल्कुल स्टिफ महसूस करेंगे, जोड़ बिल्कुल मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, कमर बिल्कुल जैसे लग रहा है बिल्कुल प्लैंक की तरह स्ट्रेट हो गई, आप नाव मूव कर पा रहे हैं सही से। फिर विद द टाइम ग्रेजुअली बेहतर की तरफ चली जाती है। अच्छा ये मैसेज आया है अपनी कज़न के लिए, उन्होंने पूछा है, सुमैया नाम है, कह रही कि उनको प्रॉब्लम है हड्डियों के जो वेन्स होती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया, और उसके बाद उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ उनको रेफर किया। अब मसला ये है कि जब हमने दिखाया मुल्तान सिटी में तो हमें ये बोला गया कि क्योंकि वो एक्सपेक्टेड हैं और उनका 3rd मंथ है, तो डॉक्टर ने कहा कि इलाज से पहले बेबी ख़त्म करवा दो, तो वो इस चीज़ पर नहीं जाना चाह रहे। तो क्या इसके लिए कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि इस हालत में औरत को दी जा सके? अच्छा देखिए, पहले तो देखना पड़ेगा कि इनको है क्या। कुछ वेसल्स, वेन्स या आर्टरीज की सोजिशी बीमारियां होती हैं, लेकिन ये होती
थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी यानी कि डेलिकेट होती है, यानी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो उसको देखना, असल मसला ये होता है कि हमारी प्रायोरिटी ऑब्वियसली मदर होती है, ठीक है, यानी कि चूँकि शी इज़ अलाइव, वो नहीं होगी तो ऑब्वियसली बेबी का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो बीमारी बहुत सीवियर है और उनको रोमेटोलॉजिस्ट ने कहा है कि भाई आप उसका प्रॉपर इलाज करें, और आप अगर इलाज नहीं करेंगे आपकी लाइफ को ख़तरा, तो ऑब्वियसली शी नीड्स टू गो फॉर दैट ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है किस बीमारी है क्या उनको। अगर उनको वेस्कुलाइटिस जैसी बीमारी है जिसके अंदर शरियानों में सोजिश हो जाती है, तो ऑब्वियस में ट्रीटमेंट तो देनी पड़ेगी। मेनली तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स यूजुअली प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं, लेकिन हम उनको देते हैं ताकि वो जो उस वक्त का जो एपिसोड हो रहा है ना इन्फ्लेमेशन, वो सेटल हो जाए। जब वो सेटल हो जाता है तो फिर हम देखते हैं क्या जिस हद तक हो सकता है इसमें ज़ाहिर गायनी और ऑब्स्टेट्रिशियन से भी हम लिएज़ॉन करते हैं, यानी कि उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं। अच्छा, पूछना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अकेले तुरम खान बन के इलाज करके ना तो पेशेंट ख़राब होते हैं, लेकिन हमेशा किसी से राय लेने में, किसी को ऑन बोर्ड लेने में कोई नुकसान नहीं लेकिन होता। डॉक्टर साहब कोई ऐसी इलाज नहीं होगा जैसे उन्होंने कहा कि मतलब, क्योंकि अगर आप बेबी थर्ड में भी ख़त्म करवाते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, मैं एक सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात बोल रहा हूँ कि बहुत आसान नहीं होता बेबी ख़त्म करवाना भी, ठीक है ना, वो भी बहुत पेनफुल अमल है। तो कोई ऐसा अमल नहीं कि आप उसी को, और इवन तो ये कत्ल भी है ऑनेस्टली बीइंग, वो तो मैं तो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे मतलब मेरी फैमिली में भी डॉक्टर हैं, तो मैं अक्सर ये वाली चीज़ होती है कि मैं बोलता हूँ भाई कत्ल से पहले कोई चीज़ देख लो, उसकी कुछ दूसरा वे निकालो। आपको नहीं पता किसी और डॉक्टर से पूछो, किसी को जरूरी नहीं कि सीनियर को ही पता हो, जूनियर्स को भी बहुत सारे वेज पता होता है। समटाइम ये होता है कि जूनियर्स को कुछ नहीं पता, सीनियर वो गेम खेल जाता है। मैं इसकी लाइव मिसाल मेरी अपनी कजन सिस्टर है कि उनको एक डॉक्टर ने कहा था कि उनकी ऐसा मतलब वो एक्सपेक्टेड थी और उनको ट्विंस बेबी थे, और उनका यही था कि एक बेटी पूरी थी और बेटे का डिलीवरी के टाइम पे यहाँ से ऊपर धड़ नहीं था, मतलब गर्दन नहीं बनी थी। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, मर जाओगी ये। तो सीनियर डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मामा पार्ट जो नहीं जो जहाँ पे बिलावल पैदा हुए थे जो हॉस्पिटल में, उसकी हैं वो उनकी सीनियर है, और उन्होंने कहा था कि लड़की तुम पैदा भी करोगी, तुम जिंदा, अल्लाह ताला ने ही जिंदगी रखी, तुम जिंदा भी रहोगी, लेकिन बच्चा तुम्हारा एक ही बचेगा। ये उन्होंने पहले बता दिया था, क्योंकि मेल की ग्रोथ नहीं थी उस टाइम पे। तो अल्लाह ताला करता है, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो कर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसीलिए हमेशा एक उसूल होना चाहिए कि हमेशा सेकंड या थर्ड ओपिनियन लेने कोई नुकसान नहीं होता। मैं इवन मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनसे कहता हूँ, चूँकि हमारी बीमारियाँ लाइफ लॉन्ग होती है, एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और फिर साथ में डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएटेड होती है, तो मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ अगर आप सेकंड ओपिनियन लें तो ये कि ये 5-6 डॉक्टर हैं, ये रोमेटोलॉजिस्ट है। हाँ, अगर वो सेकंड ओपिनियन किसी जीपी से या ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी जिसको नॉलेज नहीं होगी तो उससे लेंगे तो वो कंफ्यूज रहेगा। तो उनको मैं ज़रूर कहता हूँ सेकंड थर्ड ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है मेरे ख्याल। ज़ाहिर इवन हम डॉक्टर्स के भी फैमिली मेंबर्स होंगे तो हम भी उनको यही कहेंगे सेकंड ओपिनियन लें। अच्छा फायजा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ अपडेट कर दूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में सनसनी खेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है, और अभी तक मुल्तान सुल्तान और प्ले ऑफ मरहले में रसाई हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि दीगर तमाम टीमों में साबका मैचेस इनकी पोजीशन से वाज़ेह हो सके। लेकिन साथ साथ जो है इस वक्त जो मैच होना था वो बारिश के बाइस जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब कुछ देर के लिए डिले हो चुका है। लेकिन क्योंकि सूरत हाल इस वक्त अंडर कंट्रोल नहीं आ रही, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है वहाँ पे, इट्स पोरिंग बेसिकली, नॉट रेनिंग, इट्स पोरिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रॉबली अगर जो है वो मैच नहीं होता, सॉरी मैच नहीं होता, तो फिर उसके कोयटा ग्लेडिएटर और मुल्तान सुल्तान को 1-1 पॉइंट्स दे दिया जाएगा, और इसी के साथ कोयटा ग्लेडिएटर्स के फिर चांसेस बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर हो जाएंगे अगर मुल्तान सुल्तान 5 पॉइंट मिल जाता है। तो दोनों को सेम पॉइंट्स दे रहे हैं, एक पॉइंट्स दोनों तो ये बात नहीं, क्लियर हो गई। लेकिन वो वाली चीज़ है कि फिर यहाँ से उनका प्लेऑफ में से नाम कट जाएगा, मतलब वो फिर सेमीफाइनल्स की तरफ नहीं जा सकते, कोयटा ग्लेडिएटर्स नहीं जा सकेंगे। तो इस वक्त लोग सारे दुआ करें कि एटलीस्ट खेल के हारे तो फिर भी अच्छा। एक चीज है डॉक्टर साहब, ये कि आप खेल के हारते हैं तो सब्र आ जाता है, अगर आप नहीं खेलते अजीबोगरीब हो जाता है, फिर क्यों भाई ऐसा क्यों हमारे साथ। और आतिश कह रहे हैं फायजा को ये बोल दें कि फायजा प्लीज कुछ बोल लें। अच्छा मैं बोल तो रही हूँ। फायजा चुप है मेरे साथ, टेंशन नहीं भाई मैं बोल रही हूँ। असल में फायजा पुराने दौर में चली गई थी, ये हुआ था। अब सही हो गया फायजा, वापस आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। लेकिन मुझे आज सुनने के बाद लड़की, मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी बाहिम्मत हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी, आप जिंदगी के साथ साथ चलती ऑब्वियसली। अच्छा जी, इसी के साथ ब्यूटीफुल आरजे फायजा कुरैशी, सो नाइस ऑफ यू ब्यूटीफुल। जहांगीर खान कहते हैं मोहम्मद यूसुफ मजबूर, हाँ जी, विलेज मरल तोनसा से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है।
कुछ ऐसा ही है। बहुत बहुत शेर खान साहब का मैसेज भी है, प्लीज खलीलुर रहमान। अच्छा जी, अरसलान की कॉल आ चुकी है। में बोल दें आप लोग। अच्छा जी, अरसलान की कॉल आ चुकी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल हक में हूँ खलीलुर रहमान साहब। हाँ मैं भी बिल्कुल हक में, लेकिन ये फंस रहा, अब भाई फंस रहा है, मैं क्या करूँ? अंदर आके मुझे एयरफोन ये कराची का एफएम है। जी हाँ बिल्कुल शेर खान साहब, ये कराची का एफएम है। नहीं, अगर आप बोलते तो हम इसको शिफ्ट करवा देते, अभी करवाएंगे। आप बोले कहाँ शिफ्ट कराना मेरे दोस्त, हम इस फायदा वो अपने हथियार निकाल लें, औजार जाए। और जी इस वक्त हमें अरसलान ने कॉल किया, फायजा ये इसका। और जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक मेरे दोस्त, आप सुनाएं कैसे हैं आप? जी हाँ, डॉक्टर साहब ने इसीलिए बुलाया था ना, डॉक्टर साहब कहते हैं बारिश हो जाएगी, चले मैं आके इलाज कर देता हूँ सबका, तो इसीलिए बुलाया डॉक्टर साहब को। अरसलान आपके लिए कॉल भी आई थी, आपके लिए कॉल भी आई थी, आप बात पूरी करें फिर मैं आपको बताता हूँ। सही सही। और उसके साथ साथ फखर जमान ने पूरे 1 साल और 15 दिन के बाद मेरी छुट्टी मनाई, और उसके अलावा 7वां ऐसा मौका था जहाँ के बीएसएफ की एक ही जिसमें 2 पाकिस्तानी ने एक साथ 50 रन के उससे रेस्ट की। जबरदस्त। सही। और आज के मैच से कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का, मुल्तान सुल्तान अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर मैच नहीं होता है बीएसएफ से प्लेऑफ ग्राउंड से बाहर हो जाएगी। और उसके साथ साथ 9:40 मिनट आज के मतलब कट ऑफ टाइम होगा, अगर 9:40 मिनट तक बारिश रुक जाती है और ऑफ हो जाता है तो मैच शुरू हो सकेगा, वरना मैच शुरू नहीं। अरसलान, लेकिन ये भी कहा जा रहा है फोरकास्ट के हिसाब से कि मूसलाधार बारिश अगले 7 घंटे तक मुतवक्का है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जबरदस्त है, लाहौर में ही करवाएं, कराची और मुल्तान सुल्तान है, दोनों को एक पॉइंट मिला, ट्रॉफी हमें दे दें, वो तो पहले भी, फिर अगली दफा वो ले जाए, कोई मसला नहीं, हम तो बामीरा जबंदी 15 दिन वो रख लें, 15 दिन का शेड्यूल बना है। तो और साथ साथ अरसलान आपके लिए कल एक कॉल भी आई थी, वो कह रहे थे कि हम भी मैच खेलते हैं, इलाके में जीतते नहीं है, बट सलान भाई से बोले तावीज बना दे क्योंकि मुल्तान सुल्तान के जिसके भी बोलते हैं वो जीत जाते हैं, तो भाई क्या बोलूं उनको? सही। चले ठीक है मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। और जी बिल्कुल हमारे साथ ये मौजूद थे अरसलान, और अरसलान से मैं ये कहूंगा कि अरसलान सीरियस हो गए, मैंने बात की थी कि वो पूरे पिच को सीधा हो गया लेकिन उन्होंने एक टिप तो दिया। हाँ जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर को ये बोलते हैं कि बंदों को सिखाओ कि इंजेक्शन से दर्द नहीं होता है। मेरा कजन कहते हैं जिन्होंने लॉकडाउन पता चला है। एक लोगों के जहन में साइकी है कि किसी हो ड्रिप लगा दो बेहतर हो जाओगे। नहीं भाई इतना बड़ा सुआ होता है ड्रिप का। एक होता, अब फिर वो कहीं भी जाएंगे कि डॉक्टर साहब बस एक ड्रिप लगा दे। अब जाहिर है वो ड्रिप हार्मफुल भी हो सकती है, जैसे आपने कहा कार्डियोमायोपैथी, अगर ऐसे पेशेंट को ड्रिप लगाएंगे और फ्लूइड जाएगा, वो हार्ट फेलियर में जा सकता है। लेकिन जरूरत होगी तो लगाएंगे, फालतू में लगाने से फिर। अच्छा ये चीज एक और बात है, अच्छा जिन लोगों के पास पैसा बहुत है, ये जो पैनल पे है वो वक्रे बीमार होते हैं, और वो बंदा एक आया, मैं हॉस्पिटल में था और जब मुझे एस्थमाटिक अटैक हुआ था, तो मैं मेरे साथ डॉक्टर कह रहा आपको कुछ नहीं, आपको पता है मुझे पता है, मुझे एडमिट करें, तो बीबी क्यों एडमिट करो, कहते बस एडमिट करें। फिर दूसरा कहते सर ये पैनल पे कर दे, कोई मसला थोड़ी है, तो वो फजूल की मतलब वो आंटी को एडमिट होने का शौक है। कोई पैनल पे आपके पास पेशेंट आता है तो गुस्सा आता होगा प्राइवेट हॉस्पिटल, मुझे तो गुस्सा नहीं आता अगर वो इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं। डिजर्विंग पेशेंट होता है, हम देखते हैं कि हमारा रोमेटोलॉजी रिलेटेड होता है, लेकिन अब वो पेशेंट जो होते हैं ना, वो कहते हैं आप डॉक्टर साहब जो दिल चाहे टेस्ट कराना है कराएं, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई आपको मसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर मुझे तो मसला है, क्योंकि वो जो भी अभी कंपनी का पैसा है, अगर वो गवर्नमेंट है तो ज़ाहिर कौम का पैसा है, अगर वो प्राइवेट है तो ज़ाहिर एक ऑनेस्टी की बात होती है ना, अगर मैं आपको ज्यादती कर दूँ तो वो ज़ाहिर कंपनी का ही नुकसान है। सही बात। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो ऐसे पेशेंट आते हैं ना,
तो उनका टेस्ट ना करवाएं, बल्कि अगर कोई देखे कोई गरीब है तो उसको लिख के दे दे कि इस बंदे को उसमें से करा, ऐसा भी होना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ, मेरे पास नहीं हो जाए, मुझे वही एक दोस्त मेरा कहता है ना, मुझे कहता है ये ममता नहीं हर जगह पे झाड़ी जाती। मैं कहनी है जो अफोर्डेबल नहीं उसका टेस्ट करा तो उसने तो करवाना, उसको तो खुशी चढ़ी है टेस्ट का, फजूल ही करवाने की। मतलब मुझे नहीं समझ आती लोग, एक तो मुझे हॉस्पिटल में रहना बहुत बुरा लगता है, और लोगों को इतनी खुशी होती है हॉस्पिटल में रहना, ये अजीब गरीब सिस्टम है कुछ। वैसे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि पेशेंट ज्यादातर पहले के ही होते हैं? नहीं, लेकिन वो खुशी में सॉरी टू से, लेकिन जिशान ब्रेक पे जाएंगे तो ये कौन सा नया स्टाइल इसने किया, ये गलत स्टाइल है, ये स्टाइल हमारे नहीं, ये बुरी बात है, पड़ोसी मुल्क को कॉपी कर रहा है। ऑलराइट जी, वी गो ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं, फॉरेन वापस आएंगे क्योंकि जाने में भी कुछ टाइम रह गया। सुनते रहिए कराची एफएम 96। ओके। कुछ चांसेस लाहौर कलंदर टाइटल जीत जाए? नहीं, कराची जीता है, आप लाहौर लाहौर जीता से? है। नहीं नहीं, कराची से, लेकिन मैं लाहौर को, लाहौर वाले को नहीं सपोर्ट कर रहा। लेकिन सडन कमबैक किया तो मुझे लग रहा है शायद कोई इनका हाँ चांस है। मतलब वही ना, अल्लाह लेकिन ताला हमारे साथ तो जिसको वही है कि एकदम- मुल्तान सुल्तान और कराची के, लेकिन आज कल के बारे में लोगों का पता है, लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मुल्तान तो गया हुआ है ना फाइनल में। दूसरा मेरा नहीं ख्याल से कराची में होना चाहिए प्लेसल। नहीं, कराची आज में पता नहीं कौन होना सी टीम जो है वो गुजर रही थी वो आ रही है ना, उसके लिए वो प्ले ऑफ है इनका, प्ले ऑफ कह रहा हूँ यार, वही होता कम ऑफ है इनका, बांग्लादेश की टीम है ना अगले मंथ, उनका कम ऑफ है, फिर वो वापस जाएंगे कल ये परसों। मुझे गुस्सा आया ना, कह रहे 10 मिनट, मैं पुलिस वालों को बोला, मैंने ट्रैफिक कांस्टेबल को बोला, वो मुझे कहते हैं हम क्या करें, हमें तो जो ऑर्डर मिले हम वही करेंगे। मैंने कहा वाकई ये बेचारे क्या। नहीं, वापसी तो खींचनी है, और सबके साथ ही आपके साथ खींचनी है। मुझे देना है आसिम भाई को, बल्कि आसिम भाई को ट्राई किया, वो अगर हमें देख लें उनको तो भी मैं कॉल किया ना। हाँ नहीं, उस पर खटाखट हो रही होगी ट्रेन में होंगे। कभी सफर किया ट्रेन का? बहुत जब छोटी थी जब नहीं, ये मैंने किया नहीं, मुझे करना है वो, मुझे भी वो खाली वो नहीं इंजन के साथ जो पॉं पॉं करती हुई ट्रेन जाए, वो मैंने फिल्मों में देखा। हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है ना, अगर जो हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में ट्रेन जा रही है, अगर उस तरह से बना के इतना ज़बरदस्त हो जाए ना। हाँ, वो प्लेन में जाने में वो सारी चीज़ें थोड़ी दिखती हैं, ट्रेन में जाने में ऑब्वियसली, लेकिन घबराते लोग इसीलिए हैं कि हाँ डर, लिटरली मुझे तो डर लगता है। हाँ, सभी को डर लगता है ट्रेन में कुछ होगा, लेकिन होते हैं। नहीं, मेरी बड़ी ताई कहती है हाँ जहाज से फटी होते हैं हड्डियां भी नहीं मिली, थले गाल के मरेंगे, हड्डियां तो मिल जाएंगे, दफन ते कर देगा कोई, मगा तुझे जरूर मारना सानू। अब जो आ गई है ग्रीन लाइन, पता नहीं क्या वो पेपर है कुछ। ये क्या जिम में घर पे? ये ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन में। आसिम भाई अब आप चुप करके देखो जरा, हम बातें कर रहे हैं, ठीक है? ओके जी, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ आखिरी मराहल में हमारा प्रोग्राम है, उसके बाद हम इशा की अजान की तरफ चलेंगे कुछ देर बाद, 5 to 6 मिनट्स के बाद। जिशान, हम वापस आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक बंदे को दिखा रहा हूँ जो कि कराची से बारस्ता सफर कर रहे हैं, और इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं आसिम भाई हमारे, और इस वक्त जो है वो रिकनेक्शन पे उनका मोबाइल चला गया क्योंकि ट्रेन में सिग्नल्स नहीं आते, और ये जा रहे हैं काफी अर्से बाद छुट्टियों पे, तो हम सारे ही कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा था, मैं कहूँ जल्दी कोई प्लान नहीं करना, क्योंकि वो प्लान करता तो मेरा भी प्लान बन जाता कहीं ना कहीं जाने का, लेकिन अभी क्योंकि नया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो अभी रमजान तक तो नहीं भेजेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे ये कहना है डॉक्टर साहब कि आप, अगर हम आपकी पर्सनल बात करें, लाइफ की बात करें, तो आप बीमारी से पहले बीमारी की गोलियां खा लेते कि मुझे ना हो कुछ, मैंने एक डॉक्टर से इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कहा था कि हाँ मैं तो दवाई पहले ही खा लेता हूँ। मैं डॉक्टर साहब क्या मतलब, आपको क्या ईमेल आती है कि मैं होने वाली हूँ तो तुम खा लो? बीमारियाँ होती है चूँकि वो लाइफ लॉन्ग होती है और सीवियर हो सकती है, हम ट्रीट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। अगर शुरुआत है, पता चला है, हम उसको बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में ज़्यादा दवाइयों पे रहना या स्टेरॉइड्स देने के चांसेस कम हो जाता है और पेशेंट की लाइफ अच्छी आती है। अब कल ही मेरे पास एक, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। अब एक यंग लड़की आई, उसको ये रोमाटॉइड आर्थराइटिस था, वो कह रही मैं 2 साल। डॉक्टर साहब क्या बोला उसने, कि आपको क्या बताया, क्या सिम्टम्स बताए? उससे तो सिम्टम्स है, मैं 2 साल पैरालाइज थी। अच्छा, अब मैंने पूछा, तफसील पूछी, तो उसके जॉइंट्स इतने सीवियरली पेनफुल थे, स्वोलन थे और अकड़े हुए थे ना कि वो बिस्तर से हिल नहीं पाती थी। इसी दौरान ज़ाहिर है उसके हस्बैंड, ऑब्वियसली कौन बर्दाश्त करता है, डिवोर्स को लगा कि भाई ये लाइलाज बीमारी है, ये तो अब बिस्तर भी पड़ गई है, उसको डाइवोर्स दे दी, उसके 2 बच्चे जो है वो अपने साथ ले गया। अब वो ऑब्वियसली सीवियर, यंग लड़की है, 30 ईयर्स की है। अब उसको जाहिर है, उसको फिर दवाइयाँ मिली, अब वो चलती फिरती है, अभी भी पेन है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको ट्रीट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, ताकि ये फ्यूचर में डिफॉर्मिटीज़ ना हो, आपके हाथ पैर या कमर टेढ़ी ना हो, जैसे आप कहती ना कमर झुक जाती है, उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी ज़ाहिर हम ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसको प्रिवेंट करें ताकि बाद में इस तरह की चीज़ें ना हो।
तो सही। एज और अर्लीस्ट हम एज अपनी पॉसिबल। डाइट में क्या ऐसी चीजें लें जो कि ये सारी चीजें जो हैं वो ना हो, मतलब आजकल डाइट हमारी बड़ी खराब है, बच्चों की बहुत ज्यादा खराब है, हर बार चॉकलेट्स खानी है या जंक फूड लेना है, तो क्या ऐसी चीजें हैं कि जो शुरू से हम लोग अपनी डाइट में। अच्छा, अब हमारी डाइट इतनी आर्टिफिशियल हो गई है ना कि आप हम्म, जहाँ जाएं कोई सी भी चीज़, चाहे वो शेल्फ से उठाएं या दुकान से लें, बिल्कुल। दूध हो या सब्जी हो, इतनी आर्टिफिशियल है, उसमें इतने स्प्रेज होंगे, पेस्टिसाइड्स होगी, प्लास्टिक्स के ज़रिए वो चीज़ें बना रहे सही। होते हैं इतनी। तो इससे ज़ाहिर इन सब चीज़ों से क्या होता है कि इंसान के अंदर, अब पहले आप देखती भी नहीं होंगी, पहले इतनी कैंसर की रेशो नहीं था, यानी कि हार्डली आप सुनते थे सही 60 इयर्स सही बैक के किसी को, लेकिन अब देखें हर 10वें शख्स को किसी से सुनेंगे इसको कैंसर सही कह रहे डायग्नोस, हैं, यंग बिल्कुल। यंग। ये इन्हीं सब चीज़ों से ही होता है, मिलावट शुदा खाना। सबसे अच्छा हेल्दी और बेसिक डाइट होती है। अब मेरे पास पेशेंट तो कहते हैं मुझे मल्टीविटामिन दे दें, ताकत की दवा दे दें, ग्लूसरना दे दें, इंश्योर दे दें। तो अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि मैं उनसे कहता हूँ भाई आप नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, फल सब्जी तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ कुदरती तौर पे इन सब चीज़ों में रख दी है। आप नेचुरल चीज़ें खाएं, फल खाएं, सब्जी खाएं, वो तमाम ग़िज़ाइयत की, ताकत की चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है, वो सही। आप आराम से खाएं, उससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये होती है कि फायदा किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि ये वाला दूध बहुत अच्छा है, एक अच्छी कंपनी का, लेकिन उसको सुखा के जब उसको पाउडर बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ तो डाला होगा ना, कि वो पाउडर या डब्बे के अंदर भी डाला। मैं यही वाली बात करता हूँ, नेचुरल फ्रूट खोलें, उसको किसी डब्बे में डाल दें, दूसरे दिन वो खराब हो जाएगा। आपका दूध क्यों नहीं खराब होता, उसकी एक्सपायरी कैसे बढ़ती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फील्ड के बिल्कुल एग्जैक्टली तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अब इसके मिल्क खवातीन ज़्यादातर यूज़ कर रही होती है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो वो तो ऑब्वियसली बॉक्स में ही आता है, तो अब उसका क्या करें? नहीं, आप दूध को 2 प्रिजर्वेटिव्स। दफा उबालें, एक दफा उबाला, मलाई उतार दी, फिर उबाला, दूसरी दफा, तीसरी हाँ दफा के वो बाद आप खत्म। सही कह रहे हैं, लेकिन वो एक तसल्ली नहीं होती ना आपको कि वही मिल्क तो वही है जितना भी आप उसको, और हमारे यहाँ जो मिल्क आता है वो आप एक दिन थोड़ा सा आप उसको देखें, थोड़ी देर के बाद 6 घंटों बाद कर उसके ऊपर एक ऑयल आ जाता है, हाँ। केमिकल वाला तो दूध। वो कैसे? अच्छा देखिए, एक तो ये कि पिछले फ्यू इयर्स में ये जो मिल्क है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ एक सामने आई थी, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा कंपनीज थी जिनके ना मिलावट शुदा दूध, अडल्टेड था, जो जिसके ना कार्सिनोजेंस थे वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि फिर कोर्ट ने पाबंदी लगाई गवर्नमेंट लेवल पे। इवन जब मैं इस्लामाबाद हुंजास कर दूँ, क्या वहाँ उन्होंने बड़ा सा बोर्ड था कि ये दूध है, ये पाबंदी शुदा, ये बिल्कुल यूज़ ना करें, ठीक है, कैंसर कॉज कर। अब ज़ाहिर जो बचे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो रिसर्च शुदा है, तस्दीक शुदा है, गवर्नमेंट उनको अलाउ किया हुआ है। तो देखिए, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप कोई ऐसा गवाला ढूंढें जो आपको पता है कि ही बिट ऑनेस्ट, मिलावट नहीं करेगा, केमिकल्स नहीं डालेगा, पानी नहीं डालेगा, उसी से ना बॉयल करें, ठीक है। अब स्किम मिल्क इज़ गुड, जाहिर है कि उसके अंदर से जो फैट होता है, जो मलाई जिसको कहते हैं, मलाई कहते हैं, वो निकाल देते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो चीज़ें फिर भी हमें, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि हम पर्सनली तो हमने उन पे कोई टेस्ट तो किया हुआ नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन तो फिर हम मतलब जो ऑब्वियसली डाइट पे हैं या डाइट पे नहीं भी हैं, हम लोग ऐसे अवॉइड कर रहे होते हैं वो मलाई वाला मिल्क ले, तो हम मजबूर होते हैं कि हमने, हालांकि मैं खुद जैसे प्रिजर्वेटिव्स को अवॉइड करती हूँ, जूसेस वगैरह नहीं, लेकिन मिल्क आपने लेना है, कम लें, थोड़ा वैसे लें, लेकिन लेकिन आजकल मैं एक लेना है। बात मैं बोलूँ कि आजकल जो केमिकल वाला दूध भी आ रहा है ना, यू नॉट श्योर अबाउट दैट कि आपको वो दूध भी सही मिल रहा है, यानी जो खुला दूध घर पे आ रहा है। आपने भी वीडियोस देखी होंगी कि 10 लीटर दूध जो है वो बनता है 400 रुपए में, ठीक है, केमिकल डालता है, एग्जैक्टली वही कलर आता है जो दूध का होता है, वही फ्लेवर आता है जो दूध का होता है, वो ब्राउन सा एक लिक्विड है, उसको डालते हैं, तो यू नॉट श्योर अबाउट दैट। हाँ, उससे बेहतर ये कि आप फ्रूट्स की तरफ चले जाएं। बस हम अल्लाह तवक्कल पे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वही वाली चीज है कि आप दुआओं पे चल रहे अच्छा, हैं। वर्ल्ड वाइड है, यानी कि प्रोसेस्ड फूड और मिलावट से तो दुनिया भर में, इसीलिए देखिए बीमारियों की भी रेशो बढ़ता जा रहा है। पहले इतना आप नहीं सुनते हैं किसी को कार्डियक डिजीज, इवन हमारी फील्ड से रिलेटेड भी इतना आप नहीं सुनते थे कि किसी को रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, ये तो सब अब ये ऐसे कॉमन होती जा रही है। यही सब चीज़ें कि हमारे अडल्टेड फूड आ गया, हम जो ऑर्गेनिक फूड है उसको हमने छोड़ दिया। और मिल्क ऐसी चीज़ है ना शशांक के हम मतलब मस्ट होता है, खवातीन को भी कहा जाता है कि जी मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा आपने पीना है, यंग गर्ल्स को कहा जाता है कि आपने दूध ज़रूर पीना है, बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं, चाहे वो बॉयज़ हों गर्ल्स हों, सबको ये होता है कि नहीं दूध आपने ज़रूर पीना है, चाहे आप खाना रोटी कम खा लें या कुछ, लेकिन दूध आपने लेना है। तो शुरू से हमारे जहनों में यह बात डाली गई है कि जी मिल्क बहुत ज़रूरी है, आप दिन में एक दफ़ा आपने पीना ही पीना है। तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत बेस्ट ये होता है कि हम फ्रेश मिल्क ले लें, लेकिन अब अगर उसमें भी मिलावट है तो अब ये तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना फिर पड़ेगा, अल्लाह ही मालिक है। लेकिन जहाँ से आप ट्रस्ट वर्दी कोई हो हाँ। तो आप उससे लें, ज़ाहिर है, और उसको बॉयल करें, Boil सब चीज़ें करें, करें, उससे सही। काफ़ी
हद तक वो फर्क पड़ता है। जी एक दफा फिर पता चले कि कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच डिले है बारिश की वजह से, और क्योंकि पेशेंट को ये की गई है कि अब जो है वो बारिश रुकने के आसार नहीं, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है। और ये वो डेज हैं जो बताए गए थे, इवन दो ऑन PSL के फाइनल पर भी मूसलाधार बारिश के जो है वो कहा गया है कि मूसलाधार बारिश होगी। तो बस आप लोग को चाहिए कि दुआ करें और देखते हैं कि अगर नहीं मैच हो पाता और एक एक पॉइंट्स दोनों को मिलते हैं तो कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो फाइनल से बाहर हो जाएगी, और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बैठती है। जनाब इसी के साथ साथ हम जो है वो टूवर्ड्स टू एंड की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास 5 मिनट्स है। हाँ, तो डॉक्टर साहब से भी आप थोड़ी सी बात करिए। हाँ। तो हम जो है वो टूवर्ड्स टू एंड है, कितने 4 मिनट्स 4 मिनट्स हैं। तो डॉक्टर साहब एक तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। उमर फारूक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑल ऑफ यू। ये उमर है उमर फारूक। उमर आए थे जो डाइटिशियन, जो जिम वाले बंदे, जो मॉडल भाई। अच्छा उमर फारूक, सॉरी मैंने आपका नाम गलत लिया। आजम हुसैन लीखी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रॉम कराची। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। उमर फारूक कह रहे हैं फाइनली बिस्किट्स आ गए। हाँ जी बिल्कुल बिस्किट्स आ गए। और फायजा ये कह रहे थे इनको ना वो डाइट के लिए मैंने इनको बोला था, तो प्लीज आप इनको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जो भी आप मैसेज कर दीजिएगा ताकि सेंड यू द लिंक ऑफ दैट कि कौन कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए। ठीक है जी, सही है। दिलावर शेफ हमारे साथ हैं, आप खाना भेजना चाहिए ना आपको। अब कुछ हार्ड भेज दिया आपने दिलावर शेफ साहब। जब आप शेफ हैं कुछ फूड में आना चाहिए, हार्ड से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं दिल में जगह होनी चाहिए, खाना तो खाने वाली चीज है। अभी वो हमारी हाँ जी ये बात ही है। नहीं वैसे पेट का रास्ता मुंह से होता है, सबसे पहले मुंह अगर सही होगा, आप मुंह मतलब आपका कहते हैं कि हम बात करते हैं लेकिन पेट भी भरने की जगह यही है। फायजा को इस वक्त लगी हुई है भूख, और फायजा ने एक बिस्किट खाया जब से बिस्किट आए हैं। अच्छा ये रखे हैं, डॉक्टर साहब ने भी टच नहीं किया बिस्किट्स को, तो आप भी डाइटिंग पे हैं? नहीं मैंने कहा आप लोग शुरू करेंगे तो डॉक्टर साहब कभी भी ऐसा नहीं डॉक्टर करना साहब, है। please, एक बात मैं बोलूं आपको डॉक्टर साहब, कभी भी आप जब लाइव शोज पर होते हैं ना वहाँ पे फिर इंतजार नहीं करते, क्योंकि उसके बाद जो हम करते हैं वो फिर अल्लाह ही खैर करे जो कैमरा तो ये अक्सर हम कहते हैं, मैं और फायजा भी अगर आपस में वैसे ऑफ द एयर हम बात कर रहे हो, फायजा एक आंटी का मुझे प्रीवियस स्टेशन पे कॉल आया था कि अल्लाह ताला सबको ना आप जैसा बेटा दे, इतना तमीजदार है। मैं आंटी हम जैसे हैं, आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो ये वाली नहीं बल्कि फायदा इतने चिल आउट तो होते हैं लाइफ में। ये वाली बात है कि स्टेशन पे हम बहुत ज्यादा जो है हम वही पोस्ट कर देते हैं। हम वी आर नॉट गोइंग टू बी आर्टिफिशियल, हम एक इंच भी आर्टिफिशियल यूज नहीं करते बात। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आप आए और इंशाल्लाह आपसे दोबारा जरूर, अब तो मैं आपसे राब्ते में रहूंगा और आपसे आप तंग ना हो जाएगा ये ना बाद में पता चले बंदा नंबर ही चेंज कर दे, तो इतने पेशेंट बात बता रहे हो, तो ये चीजें साथ साथ रहेंगी इंशाल्लाह। तो जाते जाते हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे, और हमारे कराची FM 96 के लिए पहले जाने वाले सुनने वालों के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक तो जोड़ों की बीमारी कॉमन है, ठीक है, और ज़्यादातर यंग फीमेल्स और यंग मेल्स के अंदर भी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े हो गए हैं या आपको ताने मिल रहे हैं कि देखो तुम्हें इस उम्र में ये सब हो रहा है। तो हो सकता है ये कोई बीमारी हो, कोई इंटरनली आपका सोजिशी बीमारी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत यंग एज में हो गए। तो प्रॉपर चेकअप कराने में कोई इसमें शर्मिंदगी का बात नहीं, आप ज़रूर दिखाइए। दूसरा ये कि जो पेशेंट्स जो मुसलसल स्टेरॉइड्स लेते आ रहे हैं, जो ज़ाहिर बहुत पेशेंट चाहे वो एस्थमेटिक हो या कोई ऑटोइम्यून बीमारी के साथ वाला जो स्टेरॉइड, में उनसे ज़रूर कहूँगा प्लीज़ किसी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स आपको ख़त्म कर देगी अंदर से। आपको हमेशा हमारी कोशिश है स्टेरॉइड से आपकी जान छुड़ाए, क्योंकि वो 10 साल से कोई स्टेरॉइड लेता आ रहा होगा, फिर उसका इलाज करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर ज़ाहिर वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि फाइब्रोमाइल्जिया, ठीक है, एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं ख़ास तौर से यंग फीमेल्स के अंदर, अब इवन मेल्स के अंदर भी। तो स्ट्रेस, एंजाइटी और अपना जो एक जो थॉट्स आते हैं लोगों के दिमाग में, जो रात भर जाग के सिर्फ सोचते रहते हैं क्या होगा, वो कम कर दें। आप अपने आप को ऑटोमेटिकली बेहतर महसूस करने लग जाएंगे। दूसरा हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने आप को एक्टिव रखें। जिस तरह गाड़ी को ग्रीस की ज़रूरत होती है, बार बार ऑयलिंग की, इसी तरह आपके जॉइंट्स को, आपकी बॉडी को भी ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज करें तो आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, बेहतर रहेंगे और डॉक्टर को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं डॉक्टर को, लेकिन एक बात है कि गाड़ी को ग्रीस हाथ से लगाते हैं, डॉक्टर आपको बताता है ग्रीस कैसे लगाता है हड्डियों में। ये ना कि आप तेल लेकर बैठ जाए, हम तो ग्रीस लगाते थे। और जी कराची FM 96 के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? वेल बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ आने का,
ख़ास तौर से एक ऐसी फील्ड के बारे में हमने बात की जो बहुत रेयर और मेजॉरिटी लोग जो रूमेटोलॉजी को डर्मेटोलॉजी से कंफ्यूज कर होते हैं, पता नहीं होता। और मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं मेरे स्किन पे रैश है, तो मैं कहता हूँ यार मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो अभी भी जैसे उन्होंने कहा मुझे एलोपेशिया है, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट से समझा आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा ये कि बीमारियां जिन लोगों को हैं ये सोजरी बीमारियां, तो अपने आप को अकेला नहीं महसूस करें, डिप्रेस ना हो। हमारे यहाँ बाकायदा सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो मुख्तलिफ पेशेंट्स होती हैं, और मेरी ख़ुद भी ख्वाहिश है कि हम कोई ऐसी सोसाइटी बनाएं जो पेशेंट्स साथ बैठे अपनी चीज़ें शेयर करें, ताकि वो ग्रीफ भी कम हो जाता है, और कोशिश करें अपने आप को उस चीज़ को फेस करें जिन लोगों का रूमेटोलॉजी रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं। ओके जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और जी मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त, लेकिन जाते जाते एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि बीमारी कोई भी हो, आप अल्लाह पर एतकाद रखें, नमाज ज़िंदगी में कायम रखें, तो आप किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो वापस कम बैक करने का बहुत ज़्यादा जल्दी आपको जो कहते हैं ना रास्ते मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पे बीमारियाँ फायजा क्यों हुई, जब से हमने प्लेट से लदा की। पहले लोग एक जगह पर खाना खाते थे, एक प्लेट में खाना खाते थे, तो बीमारियां कम से कम लगती थी। जब से प्लेट से लदा हुई हैं, बीमारियां आम होनी शुरू हो गई हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करना है, और इस्लाम में डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़मीन पर बैठ के रोटी खाएं, तो आपको जो है वो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। इसी के साथ इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिए जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ है, जो मुल्तान के साथ है, उनके लिए दुआ करें कि मैच हो जाए, लेकिन अभी जो है वो रेन की वजह से मैच नहीं हो रहा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इशा की अजान का टाइम हो रहा है। बस सैयदा समरीन ने हमें मैसेज किया था सलाम का। वालेकुम अस्सलाम समरीन, इंशाल्लाह कल फिर हम इसी वक्त आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, पहले मैं आपको बिस्किट दे दूँ, मैंने देखा ये ले। तो डॉक्टर साहब आप चाय पीना पसंद करेंगे? नहीं बस अब निकलूंगा मैं। फायजा बिस्किट लें।